आदित्यनाथ को आना पड़ा कि बहन जी के कुछ नहीं है, 2500 2,500 वोट मिलेंगे। 2500 वोट है। हालांकि यार केजरीवाल की भी एक चला है, भी एक चला है। अरे चाहे केजरीवाल केजरी के बिना चाय नहीं जाने की और चाय काम के लगाओ दोनों एक। पूर्वांचल के बाद अब पश्चिम में भी बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बसपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार अपनी तैयारियों को तेज किया हुआ है, उससे तो ये समझ में आ रहा है कि बीएसपी इस समय उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों से कई कदम आगे चल रही है। बसपा के गढ़ कहे जाने वाले सहारनपुर में बीएसपी ने सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। बीएसपी ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और फायर ब्रांड नेता फिरोज आफ्ताब को अपना प्रभारी प्रत्याशी बनाया। फिरोज आफ्ताब ने समाजवादी पार्टी पर, भाजपा पर जमकर हमला बोला। बातें बाद में होंगी, लेकिन पहले ये समझ लेना जरूरी है कि भाई पंचायत ने जितनी बातें आपके सामने रखी है, जहां जहां वोट देकर के हमने धोखे खाए हैं, हमने धोखे खाए क्यों, हमारी अकल कहां चली गई थी। इस नारे पर हमारा वोट लिया गया कि ये जवानी कुर्बान भैया तेरे नाम। इसके अंदर मुझे कहीं अकल नहीं लगी, महज जज्बात जरूर लगे, और जज्बात अकल के ऊपर हावी हो जाया करते हैं कि किसी तरीके से इसकी अकल को रोको। अगर अकल चल पड़ी तो क्रांति आ जाएगी। जब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी के इस जमीन से उठने वाले इंकलाब को, इस जमीन से उठने वाले अब्र को जो पूरे जहान पे बरसेगा, जब कोई रोक पाने की हैसियत न मिली, तो खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आना पड़ा कि बहन जी के सहारनपुर में आना पड़ा। सहारनपुर में 6 कॉन्फ्रेंसी और भी है, सहारनपुर में जगहें और भी है, लेकिन आदरणीय बहन जी की जमीन, यहाँ का इंकलाब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसी जगह प्रोग्राम रखा। तो मेरे शेरों, और ये तय कर लो 100% नहीं, सिर्फ 30, 35, 40% वोट अगर कंगों में हाथी को दे दिया होगा तो भाजपा आ जाती। 40% वोट नगुड़ के अंदर जी ने 55,000 वोट दिया है। मुसलमानों सिर्फ 100 का 100 नहीं, 40% दे देते तो भाजपा आ जाती। पूरे जिले के अंदर अगर तुम सही वोट, मैं सही वोट इस्तेमाल कर लेते तो भाजपा की एक सीट भी नहीं आती थी। अगर ये भाजपा आई है सहारनपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये हमारी गलती की वजह से आई है। आओ मिलकर के ये तय करें, मिलकर के ये तय करें, अब वोट जज्बात में नहीं दिया जाएगा, अब वोट अकल से दिया जाएगा, अब वोट भाईचारे के लिए दिया जाएगा, अब वोट मोहब्बत का दिया जाएगा, अब वोट अपनी असलियत को बचाने का दिया जाएगा, अपनी बच्ची के हिजाब की हिफाजत के लिए दिया जाएगा, अपनी मदरसे मसाजिद अपनी तिलावत कुरान पाक के लिए जाएगा, अपनी अज़ानों को बुलंद करने के लिए दिया जाएगा। ये वोट इसलिए दिया जाएगा कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा मुसलमान होने के नाते फर्ज है कि अगर एक मेरे ब्राह्मण भाई त्रिपाठी का सरकारी कत्ल कर दिया जाए और उसको नाम दिया जाए, इसका इनकाउंटर कर दिया हमने, इनकाउंटर किया नहीं जाता मेरे दोस्तों, इनकाउंटर तो एक वारदात होती है जो अचानक हो जाती है। फिरोज आफ्ताब ने यह कहा कि बसपा अब इतनी मजबूत हो चुकी है, दलित मुस्लिम अगर इकट्ठा हो जाए तो बीजेपी को हरा देगा, और आलम यह है कि खुद योगी आदित्यनाथ को सहारनपुर आना पड़ा जब वो हमारे इस कार्यक्रम को फेल नहीं कर पाए। बहन जी लगातार मजबूत हो रही हैं। इस दौरान हम लोग वहां पर पहुंचे, हमने तमाम जो लोग थे उनसे बात करने की कोशिश की, जिसको लेकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें बसपा को लेकर एक अलग रुझान दिखाई दिया। मोहम्मद आसिफ जी, भाई इमरान मसूद यहाँ से कांग्रेस के सांसद हैं, आसू मलिक जो है सहारनपुर देहात से सपा के विधायक हैं, तो बसपा की रैली में क्या कर रहे हैं आप? मुस्लिम समाज तो पूरी तरीके से, भाई साहब आज तक समाजवादी को मुस्लिम समाज ने वोट दिया है। हाँ, अब की बार ये भी दिख रहा है कि आज जो है संविधान बिल्कुल टूटने के दायरे पे खड़ा है, और इसको बचाने के लिए अगर कोई है तो आयरन लेडी कुमारी मायावती जी है, तो उनके साथ बहन जी बचा रही है संविधान जी। बेशक भाई, अखिलेश यादव, राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब उठा लेते हैं, कहते हैं हम बचाएंगे। भाई साहब कुछ नहीं है, आज तक इतने अत्याचार हो रहे हैं मुसलमानों पर, क्या दलित पर, क्या आज तक कोई बोला है? ना अखिलेश बोलते हैं ना राहुल नहीं बोलता भाई साहब, बहन जी बोलती है। बहन जी बोलती है। और इसी की जो है ना पिछली 4 बार की आप सरकार उठा के देख ले, हर चीज जो है कायदे कानून से चली है, बकायदा
आपकी जो सहारनपुर देहात विधानसभा का भी हरोड़ा विधानसभा हुआ करती थी, जी। बहन जी यहाँ से चुनाव जीती हैं, उस समय कैसा काम किया बहन जी ने यहाँ पे? बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि हमारे यहाँ पर तो जो काम दिया है, चाहे वो यहाँ पर काशीराम के नाम से मेडिकल कॉलेज दिया है, चाहे पुल का निर्माण दिया है, मंडल आपका सहारनपुर मंडल बना दिया है, आज तक जो हमारे सहारनपुर को दिया है वो श्री मायावती बहन जी ने दिया है बहन जी ने दिया। और किसी ने नहीं दिया? और किसी ने कुछ नहीं क्या नाम हुआ साहब आपका? मोहम्मद मुकर्रम। मुकर्रम जी, आसू मलिक यहाँ के विधायक हैं, क्या इस बार उनको रखना है, बदलना है? बदलना है जी पूरी तरह से। 5 साल किसको कोई लाना काम है? नहीं करा। बसपा की सरकार आओगी फिरोज आपका देहात से। नहीं, खाली सहारनपुर देहात है, पूरे सहारनपुर में, पूरी यूपी में बसपा की सरकार, पूरी यूपी में पूरी यूपी 403 विधानसभा पे। 403 पे। भाई आपके यहाँ से इमरान मसूद सांसद है, कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा है, कहते हैं कि बसपा तो खत्म हो गई, इमरान मसूद कुछ नहीं है। 2500 2,500 वोट मिलेंगे। 2500 वोट है। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम जिसान गाड़ा है, जिला उपाध्यक्ष हूँ, जिला सहारनपुर। इमरान मसूद ने दावा किया कि उन्होंने बसपा खत्म कर दी यहाँ, लेकिन आज हम मूसलाधार बारिश में देख रहे हैं तमाम मुस्लिम समाज के लोग जो है वो हाथी निशान लिए चले आ रहे हैं। बसपा तो काजी रसीद मसूद पहले खत्म हुई थी। अच्छा। इमरान मसूद तो क्या खत्म कर देगा? इमरान मसूद की कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं है। उसके लिए तोड़ हमने ढूंढ लिया है फिरोज आफ्ताब, फिरोज आफ्ताब। और प्लस आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद देके भेजा है फिरोज आफ्ताब साहब को, और अपनी सीट पे भेजा है खास तौर से। हाँ, बहन जी की सीट है। जी 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 जी, ये पहले हरोड़ा सीट हुआ करती थी, अब ये देहात विधानसभा है। अच्छा, बहन जी ने कितना बड़ा विश्वास किया, अपनी खुद की सीट से एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया। बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया, हमारे लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम बहन जी के आशीर्वाद पे खरे उतरेंगे। लेकिन कुछ मुस्लिम नेता हैं, समाजवादी पार्टी है जिसको अक्सर मुसलमानों का वोट मिलता है, वो तो कहते हैं कि बसपा तो बी टीम हो गई है बीजेपी की। वो खुद बी टीम है, इमरान मसूद यहाँ खुद बी टीम है, आसू मलिक खुद बी टीम है। आप कभी भी कोई इतिहास उठा के देख लो उनका। अच्छा, यहाँ सिर्फ जो सच्चा सिपाही है, और आज तक इतना मुस्लिम मैंने कभी जिंदगी उन्हें प्रोग्राम में नहीं देखा जो इस प्रोग्राम में आप जाकर। इतनी बारिश के बाद ही मुस्लिम आ इतनी रहे हैं। बारिश के बाद ये पांचवी बार 5वीं बार मुख्यमंत्री, पहली बार 29 में प्रधानमंत्री बनेगी। पक्की बात है। पक्की बात भाई जी, पक्की बात है। दलित मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा सब बहन जी को वोट देने जाने लग रहा है। मुस्लिम समाज तो 80% वोट देगा, क्योंकि उन्होंने अखिलेश को वोट देकर देख लिया। हाँ। अखिलेश ने सिर्फ मुसलमानों को पीड़ित करा है। अच्छा। और दूसरा जो कैंडिडेट यहाँ पर आवेगा ना, हाँ। वो चायवाड़ा की और केतलीवाड़ा की भी एक चला है। चायवाड़ा भी एक जगह है। अरे चाय केतली वाला तो यही है। केतली के बिना चाय नहीं जाने की, और चाय कहाँ में रखा, वो दोनों एक है। केतली वाला चाय वाला भी भाई केतली साहब, वाला चाय वाला एक है। दोनों एक है। उन्होंने इसी मारो निशान लिया, तू इसमें गिर मैं इसमें गिरूंगा, बाहर ना किन्ना नहीं दिया कहीं भी। भाई दोनों केतली वाले, चंद्रशेखर बड़े नेता है, चंद्रशेखर का तो नाम ही तो केतली वाले की बात करो, केतली वाले की और चाय वाले की, गठजोड़ है इनका। दोनों का गठजोड़ है भाई जी। वो चाहता है कि मुसलमान पीड़ित रहे और दलित पीड़ित रहे। वैसे तो जो मुस्लिम है उसको समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोटर बताया जाता है, लेकिन इस बार बदलाव दिखाई दे रहा है।